हेलो दोस्तों, मेरा नाम अयान हुसैन है और आज आप वर्कफोर्स 24 की इस क्लास में सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो आज हम सीखेंगे ये टॉपिक। तो चलते हैं। चलिए, तो टॉपिक है इज एम आर। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम इस टॉपिक को, ये जो चीज़ है, हम इसको कैसे सीखेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि वे जा रहे हूँ और मैं खा रहा है, क्या ये सही सेंटेंस है? बताइए। गलत है। बिल्कुल। तो अगर इसी प्रकार की गलतियां हम इंग्लिश के सेंटेंस में करें तो क्या वो सही होंगे? वो गलत होंगे। तो इसी को सीखने के लिए आज हम सीखेंगे इज एम आर। चलिए फिर, चलिए, जैसे कि हमने बात करी इस टॉपिक की, तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके बेसिक्स कि इनकी मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश से हिंदी में हम क्या बोलते हैं। देखिए बोर्ड पर, सबसे पहले है इज का मतलब होता है। फिर है एम का मतलब होता है हूँ, जो हम यूज करते हैं आई के साथ। तीसरा वर्ड है हमारा आर यहाँ पर दो चीजों के लिए यूज होता है, एक है, एक होता है हो। अब ये आप इसको मिस मत करना, ये जो बिंदी है, ये पॉइंट है, ये होता है। जैसे कि हम जा रहे हैं, वो तुम जा रहे हो, तो ये है उसके लिए है। ये जो तीन वर्ड है इनका यूज हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं? सब्जेक्ट मतलब हम इंसान, जैसे कि हम बोलते हैं आई, ही, शी, इट, ये सब। तो सबसे पहले होता है आई, जिसका मतलब होता है मैं। फिर दूसरा होता है वी, जिसका मतलब होता है हम, दो या दो से ज्यादा लोग। फिर होता है यू, यानी कि तुम, वो लोग। फिर होता है दे, यानी कि वे। नॉर्मल भाषा में हम इसे वो भी बोल देते हैं। इट, यानी कि ये है। ही, ये दो वर्ड जो है ही और शी, इसका थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ही जो यूज होता है वो भी वह के लिए होता है, शी जो यूज होता है वो भी वह के लिए होता है। लेकिन ही जो यूज होता है वो पुरुषों के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं, अगर मैं अपने बारे में, कोई मुझे बताएगा, मेरे बारे में कुछ बोलना चाहेगा, तो वो बोलेगा ही इज अयान, वह अयान है। लेकिन अगर हम किसी स्त्री की बात करें, किसी फीमेल की बात करें, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे शी, ना कि ही। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ कटरीना कैफ की, तो वह एक हीरोइन है, तो मैं बोलूंगा शी इज अ हीरोइन। मैं नहीं बोलूंगा ही इज अ हीरोइन, मैं बोलूंगा शी इज अ हीरोइन। चलिए, तो जैसे कि हमने जान लिया कि इनके इंग्लिश में हम इन्हें क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, अब हम जानते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। आइए बोर्ड पर। जो हमारा एम होता है वो हम यूज करते हैं आई के साथ, यानी एक इंसान के साथ हम हमेशा आई यूज करते हैं, यानी कि मैं हूँ। ओके, हम हिंदी में बोलते हैं मैं एक लड़का हूँ, तो आई एम ए बॉय। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका। आई एम ए बॉय। या फिर एक और एग्जांपल, आई एम ए पेंटर। ठीक है, ये देखिए, आई के साथ एम, आई के साथ एम, आई एम ए बॉय, आई एम ए पेंटर। और हम देखते हैं दूसरा, दूसरे जो शब्द हमने बताए थे, यू, वी और दे। यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे या वो। इनके साथ हम यूज करते हैं एक वर्ड जिसे हम कहते हैं आर, ARER। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं इसे, आर को। जैसे यू से बनाते हैं, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। आप एक अच्छे इंसान हो, आर माने हो, आप एक अच्छे इंसान हो। अगर हम वी के साथ इसका एग्जाम्पल बनाए, सो वी आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट। अगेन देखिए, वी आर हम हैं, ऑनेस्ट ईमानदार, हम ईमानदार हैं। दे से बनाते हैं, दे आर वर्कर्स, दे आर वर्कर्स। यहाँ पे देखिए, दे के साथ भी हमने आर ही लगाया।
तो इसको भूलना नहीं, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, आई के साथ एम। अब ये लास्ट है ही, शी और इट। आपने देख लिया होगा, इट का मतलब होता है यह, ही का मतलब वह लेकिन पुरुषों के लिए, शी का मतलब भी वह लेकिन स्त्रियों के लिए। इस पर सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले लेते हैं हम ही को। ही इज, यहाँ पे देखा आपने, ही के साथ इज, ही इज अ मैन। ही इज, वह एक आदमी है, वह एक आदमी है। शी इज अ गर्ल, गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, हमने बताया था स्त्री के लिए यूज होता है। तो शी इज अ गर्ल। अब है इट। इट जो है वो थोड़ा सा अलग है। इट हम यूज करते हैं ज्यादातर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि जिस चीज जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए। और जानवरों के लिए भी हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कुत्ता है, किसी ने पूछा ये क्या है, तो मैं बोलूंगा इट इज अ डॉग। इट इज। तो यहाँ पे जानने वाली चीज ये है कि इट के साथ हम इज यूज करेंगे। अब मैं दोबारा इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इट के साथ इज, शी के साथ इज, ही के साथ इज, दे के साथ आर, वी के साथ आर, यू के साथ आर। केवल आई है जिसके साथ हम एम यूज करते हैं। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, इसके अलावा आप ये यूज नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए, जैसे कि हमने जान लिया इसके बारे में कि आई के साथ हम यूज करते हैं एम, वी यू दे के साथ यूज करते हैं आर, ही शी और इट के साथ हम यूज करते हैं इज। तो ये सब चीजें आपने सीख ली होगी। चलिए अब छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, हम इन पर बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस है इट डैश अ बिल्डिंग। तो बताइए इट के साथ हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर। मैं आपको यहाँ पर 20 सेकंड का समय देता हूँ, समय लीजिए और बताइए। चलिए, अ, तो बिल्कुल सही, आपने एकदम सही आंसर बताया। यहाँ पे हम इट के साथ लगाएंगे इज। तो करेक्ट आंसर है इज। इट इज, इट इज अ बिल्डिंग। यह एक इमारत है। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है दे डैश टीचर्स। दे डैश यानी खाली जगह डैश टीचर। यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, इज, एम और आर। मैं फिर से आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ। जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमें यूज करना है दे आर। दे आर टीचर्स। वे अध्यापक हैं। यहाँ पे है नहीं बोलने, हम हमें बोलना है क्योंकि वे बहुत सारे हैं। दे आर टीचर्स। चलिए अब लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है शी डैश अ मदर। मदर मतलब मम्मी, माता, कुछ भी। एग्जाम्पल है इज, एम और आर। दोबारा से आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए बताइए क्या फिल करेंगे यहाँ पर। एकदम सही, यहाँ पर हम यूज करेंगे शी इज अ मदर। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपको बिल्कुल अभी यहीं पर आपको बना के देता हूँ। इज, ठीक है, शी इज अ मदर, वह एक माता है, वह एक मम्मी है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो मैंने अभी आपको बताई ये आपके समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।